वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर SPSR। और आज हमारा नया यूनिट, नया चैप्टर 8, और जिसको तुम शायद पहली बार पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसको अक्सर तुम्हें यूज करना पड़ेगा जब तुम इंजीनियरिंग में या कहीं और साइंस की किसी बहुत डेवलप्ड ब्रांच में काम करोगे, तो तुम्हें हर जगह इसका यूज करना पड़ेगा। पुराने टाइम में जो एस्ट्रोनॉमर्स होते थे वो अर्थ से स्टार और प्लैनेट्स के डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक्स का यूज किया करते थे। और आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी जो हमारी इंजीनियरिंग वगैरह में और साइंस में यूज होती है, उनमें सब जगह ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। तो फाइनली ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जो है वो मैं तुम्हें बता दूं, ये ग्रीक वर्ड्स है 3 जिनसे बनी है। इसमें जो पहला वर्ड है वो है ट्राई, और दूसरा वर्ड जो ग्रीक है वो है गॉन, और जो थर्ड लेटर है वो है मेट्रॉन। तो ये 3 ग्रीक वर्ड्स हैं जिनसे मिला के ये वर्ड बना है ट्रिग्नोमेट्री। वैसे इसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं हम सिंपल। अब ये जो वर्ड्स है इसका मतलब है, ट्राई का मतलब तो कॉमन है, तुम लोग पता है 3, और गॉन का मतलब मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब है मेजर यानी कि नपाई, नापना, मेजरमेंट। तो कुल मिला के 3 साइड्स का मेजरमेंट। तो इसका मतलब सीधा सीधा ट्राइंगल, क्योंकि 3 साइड ट्राइंगल के पार्ट्स होते हैं। वैसे उसमें एंगल्स भी आते हैं पार्ट्स में, बट यहाँ पे सीधा सा हमारा जो फोकस होता है 3 साइड का मतलब ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल पे ही काम करती है। बट ये होती क्या है एक्चुअल में? तो मैं तुम्हें सीधा सा हिसाब बता दूं, बड़ा सिंपल तरीका है इसका ट्रिग्नोमेट्री का, कि एक वर्ड्स में तुम याद कर सकते हो, साइड्स प्लस एंगल्स का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वही ट्रिग्नोमेट्री है। जैसे पाइथागोरस है, पाइथागोरस तो खाली साइड्स पे काम करेगी, यानी उसमें हम 3 साइड यूज करते हैं। बट जहां हम किसी ट्राइंगल में साइड्स के साथ साथ एंगल भी यूज कर ले तो समझ लो वहां ट्रिग्नोमेट्री आ गई। यानी जब हम साइड्स को, ट्राइंगल की साइड्स को एंगल से कनेक्ट करते हैं, तो वो जो कनेक्शन होता है वो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू होता है। और उस कनेक्शन में हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी घूमती है वो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे घूमती है। अब वैसे तो रेशियो जो होते हैं, जनरली रेशियो साइड्स के रेशियो होते हैं, हम कहीं भी साइड का रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन हम उस साइड के रेशियो में अगर एंगल इन्वॉल्व कर दें तो समझ लो वही ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही ट्रिग्नोमेट्री में हम मेनली यूज करते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। तो ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स इन अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में साइड्स और एंगल की जो रिलेशनशिप होती है, जिसको हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, उसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच का नाम। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये क्या है? तो ये है रेशियोज ऑफ द साइड्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल इन ए राइट ट्राइंगल। यहां पे हम मेनली फोकस कर रहे हैं राइट ट्राइंगल पे। तो किसी भी राइट ट्राइंगल में जो साइड्स के रेशियो होते हैं एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में, उनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ये भैया 6 होते हैं, कुल मिला के 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पाए जाते हैं, और इन्हीं 6 रेशियोज के सारी कहानी ट्रिग्नोमेट्री में चलती है। अब ये 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं, तो इनके नाम मैं तुम्हें बता दूं। सबसे पहला रेशियो होता है साइन, और दूसरा रेशियो होता है कॉस, तीसरा रेशियो टेन, चौथा रेशियो कॉसेक, पांचवा रेशियो सेक, और छठा रेशियो कॉट। तो ये सीरियल से याद करने तुम्हें, क्योंकि इनके आपस में भी कनेक्शन होते हैं। साइन का कनेक्शन होता है कॉसेक से, कॉस का कनेक्शन होता है सेक से,
और tan का कनेक्शन होता है cot से। इसीलिए बिल्कुल एकदम सीरियल में तुम इनको पढ़ दोगे, sin cos tan cosec sec cot। तो अब ये रेशियोज है क्या? तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, रेशियोज जो होते हैं वो होते हैं साइड के विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में हम ये रेशियोज निकालते हैं, पर रेशियोज साइड के ही होते हैं, लेकिन हम उसमें एंगल भी इन्वॉल्व करते हैं, कोई एक एक्यूट एंगल। अब ये हमें पता है कि अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल मैं एक राइट ट्रायंगल लेता हूं, सपोज मैं इसका नाम डाल देता हूं ABC। ये मैंने एक राइट ट्रायंगल ले लिया, तो ये जो राइट ट्रायंगल है इसमें मैंने लेट कर लिया कि एंगल C 90 डिग्री का है, यानी मैंने एक राइट ट्रायंगल ले लिया। तो अब अगर तुम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हो, तो तुमने बचपन में पढ़ा है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब जिसमें से एक एंगल हमें C 90 का पता है, तो A प्लस B प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो इससे हम A प्लस B की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 90। ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब जब दो वैल्यूज का सम 90 आ रहा है, यानी दो पार्ट्स का सम 90 है, तो इसका मतलब पार्ट इज ऑलवेज लेस देन होल। ये यूक्लिड्स जो थे उनका एक एक्सियम था कि पार्ट इज ऑलवेज लेस देन होल। तो जब इन दोनों पार्ट्स को मिला के होल बनना है, तो ये पार्ट्स होल से छोटे होंगे। अगर यहाँ कुछ वैल्यू लगाओगे अदर देन 0, हाँ 0 लगाओगे तो दूसरा वाला 90 आ जाएगा। बट अगर 0 से, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल लेना है और एक्यूट एंगल 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, तो हम कुछ ना कुछ वैल्यू तो लगाएंगे यहाँ। तो जो भी वैल्यू अगर हम यहाँ एंगल की लगाते हैं, तो दूसरा वैल्यू 90 से छोटा ही रहेगा। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि एंगल ए भी लेस देन 90 है और एंगल बी भी लेस देन 90 है। तो फाइनली दो एक्यूट एंगल एक राइट ट्रायंगल में बन जाते हैं। ये कॉमन सेंस भी होता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में एक राइट एंगल होगा, दो एक्यूट एंगल होंगे। तो अब हम इसमें काम कर सकते हैं एंगल ए पे भी, एंगल बी पे भी। यानी कि अब ये, क्योंकि हमें तो एक ही एंगल इन्वॉल्व करना पड़ेगा, दो एंगल के एक साथ रेशियो नहीं निकालते, एक बार में एक एंगल के निकलते हैं। तो ये जो रेशियो होते हैं मैंने बताया 6 होते हैं, तो हम 6 रेशियो ए के निकाल सकते हैं और 6 रेशियो बी के, यानी एक राइट ट्रायंगल में हम 12 रेशियो निकाल सकते हैं। तो 2 साइन निकाल सकते हैं, 2 कॉस निकाल सकते हैं, 2 टैन, 2 कॉट, 2 कोसेक। लेकिन दोनों में हमें एंगल चेंज करना पड़ेगा। इनके फार्मूले फिक्स होते हैं। ये साइन कॉस टैन सेक कोसेक का फार्मूला फिक्स है। क्या फार्मूला फिक्स है? फार्मूला बताऊं मैं तुम्हें। तो फार्मूला ये होता है कि सबसे पहले तो इसकी साइड के हमें कुछ नाम लिखने पड़ते हैं, साइड्स के नाम। अब जैसे नाम हम साइड्स के क्या लिखते हैं, तो जिस एंगल के बेस पे हम काम करते हैं पहले तो हमें एंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले एंगल, जब एंगल हमारा सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद फिर आगे बात चलती है कि अब तुम इसमें क्या करोगे। तो जब एंगल तुमने सेलेक्ट कर लिया, सपोज मैंने एंगल ए सेलेक्ट कर लिया, तो सबसे पहले तो हाइपोटेनस हमारी फिक्स है। ये 90 के सामने हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस फिक्स, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस। तो 90 के सामने वाली साइड ये टेढ़ी वाली हाइपोटेनस हो गई। इसके बाद में अब आते हैं हम एंगल पे, तो बाकी की दो साइडों को एंगल के बेस पे लेके चलेंगे। तो जो 90 के सामने है वो हाइपोटेनस, जो एंगल के सामने है। अब एंगल के सामने का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड का मतलब क्या होता है? तो अपोजिट वर्ड का मतलब होता है जिसमें ए वर्टेक्स ना हो, जिसमें ए पॉइंट का यूज ना हो। ट्राइंगल की 3 साइड है, एक तो ए बी, एक बी सी और एक ए सी। तो जब हम 90 के अपोजिट साइड ढूंढ रहे हैं और 90 हमारा सी पे है, तो जिस साइड में सी नहीं होगा, अब देखो सी किस में नहीं है, ए बी में नहीं है, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, तो ये हाइपोटेनस है। यानी कि अपोजिट वर्ड का मतलब है, अपोजिट साइड अगर हम ढूंढते हैं तो उसका मतलब है जिसमें वो वर्टेक्स इन्वॉल्व ना हो। तो हमारा सी वर्टेक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस है। ऐसे जब हम ए के अपोजिट साइड को ढूंढना चाहेंगे कि ए के अपोजिट कौन सी साइड आती है, तो वैसे तो तुम्हें दिख रहा है बीसी आती है, पर यहां से अगर देखोगे तो देखो इसमें ए नहीं है, तो ये हमारी ए के अपोजिट साइड मानी जाएगी और एसी हमारी बी के अपोजिट मानी जाएगी, क्योंकि इसमें बी नहीं है। तो जिसके अपोजिट साइड ढूंढनी होती है उसमें वो पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो अब हम इस वाली साइड को मानेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए के सामने वाली साइड हो गई है बीसी। अब बचती है हमारे पास तीसरी साइड, या तो इसे थर्ड साइड बोल दो, वरना इस साइड में ए जरूर इन्वॉल्व होगा, ए 2 में इन्वॉल्व होगा, एक तो हाइपोटेनस में भी इन्वॉल्व होगा जरूर ए,
यानी जिस भी एक्यूट एंगल को लोगे देखो दोनों एक्यूट एंगल हाइपोटेन्यूस में आ रहे हैं, बी भी आ रहा है हाइपोटेन्यूस में और ए भी आ रहा है, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूस में तो दोनों वर्टेक्स आते हैं। लेकिन इसके अलावा एंगल में दो आर्म होती है, अब एक तो हाइपोटेन्यूस फिक्स हो गई तो दूसरी भी तो बचती है, तो दूसरी भी ये बची, तो ये हमारी कहलाती है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ये एंगल ए की एडजेसेंट साइड है, क्योंकि इसी से हमारे फार्मूले बनते हैं। तो इसके लिए एक वैसे शॉर्ट तरीका होता है, क्योंकि वहां पे तुम्हें ये इतना लंबा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका एक शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट तरीका क्या है कि तुम पहले जो है इस चीज को इंडिकेट कर लो किसी एक पर्टिकुलर लेटर से, जिससे कि तुम्हें बाद में वो इतना लंबा स्टेटमेंट ना लिखना पड़े। तो फॉर एग्जांपल जैसे तुम यहाँ पे इंडिकेट कर दो पहले शॉर्ट में कि ये मैं हटा देता हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे फिर तुम्हें बताऊंगा कि अब तुम जो है ये जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालोगे तो तुमने जैसे ये सब काम कर लिया, अब इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसकी भी अब जरूरत नहीं है। अब मेन जरूरत है हमारी जो हमने रिजल्ट लिया उसकी, और हमने रिजल्ट क्या लिया कि किसी भी राइट ट्रायंगल में एक तो एक्यूट एंगल होता है और एक जो है वो दो तो एक्यूट एंगल होते हैं और एक राइट एंगल होता है। तो सबसे पहले क्या है, जैसे लेट हमने करा कि एंगल C90 का है, तो अब मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाया, इसका मतलब एंगल A एक्यूट होगा और एंगल B एक्यूट होगा, ये दो एंगल फिक्स हो गए। अब तुम दो एंगल पे काम कर सकते हो। तो अब सबसे पहले तुम इनको यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लो कि हम H वर्ड यूज करेंगे फॉर्मूले में, और H वर्ड का मतलब होगा साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, और इसको हम जानते हैं बचपन से हाइपोटेन्यूस। तो इसे तुम हाइपोटेन्यूस भी बोल सकते हो, वरना साइड अपोजिट टू राइट एंगल। एक हम पी लेटर यूज करते हैं। पी लेटर किसके लिए यूज करते हैं? साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। जिस भी एक्यूट एंगल का तुम रेशियो निकालोगे उसके अपोजिट साइड को तुम पी का इंडिकेशन दे दोगे। और एक होती है बी। वैसे तो तुम जब दो साइड फिक्स कर चुके हो तो इसको थर्ड साइड भी बोल सकते हो, थर्ड साइड, या फिर इसको बोलना होता है साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल। यानी एक्यूट एंगल के जो चिपकी हुई साइड होती है उससे लगी हुई साइड होती है। तो एक्यूट एंगल अगर हम ये लेके चल रहे हैं तो ये से एक साइड तो लगी हुई है हाइपोटेन्यूस, तो दूसरी जो लगी हुई वो कहलाएगी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब तुम्हें सपोज करो काम करना है एंगल ए पे, तो अब तुम इसको शॉर्टकट में, क्योंकि मैंने इस चीज को साइड एडजेसेंट टू ए को इंडिकेट किया है बी से, तो अब ये हो गई बी। मैंने हाइपोटेन्यूस को इंडिकेट किया है एच से, तो ये हो गया एच। और मैंने साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल को इंडिकेट किया है पी से, तो ये हो गया पी। यानी यहाँ पे P फॉर परपेंडिकुलर नहीं है, ये ध्यान रखना, B फॉर बेस नहीं है। यहाँ पे P और B की डेफिनेशन ये है, इनको याद करोगे कि P क्या होता है? साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। B क्या होता है जी? साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल। और H क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। तो H तो हाइपोटेन्यूस होती है, बाकी P फॉर परपेंडिकुलर नहीं होता, B फॉर बेस नहीं होता। ये वाली चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब इसके बाद अब तुम आराम से ये रेशियो निकाल सकते हो। जैसे तुम्हें साइन निकालना है तो साइन वैसे तो पूरा लिखा जाता है SINE साइन, लेकिन इसको हम जो वहां पे पूरा लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल ए, ये तो पूरा स्टेटमेंट हो गया। लेकिन शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं केवल साइन ए। इसका मतलब यही है साइन ऑफ एंगल ए। और ये साइन और ए अलग अलग नहीं होते। कभी ये सोचो कि साइन और ए की मल्टीप्लाई साइन ए है, नहीं। एंगल ए के बिना साइन अधूरा है और साइन के बिना एंगल ए अधूरा है। यानी कि तुम्हें दोनों को एक साथ ही बोलना पड़ेगा। साइन ऑफ एंगल ए का मतलब है कि तुम एंगल ए का साइन निकालना चाहते हो, और एंगल ए का साइन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है P अपॉन H। अब तुम समझ गए हो कि P का मतलब साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इससे तुम्हारा साइन निकल जाएगा। और इसकी वैल्यू आएगी P का मतलब BC और H का मतलब AB। तो ये तुम्हारा इस A एंगल का साइन आ गया। अब इसकी वैल्यू तुम्हारे पास जो है वह पुट कर देना।
यूनिट इसकी कोई होती नहीं है, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। अगर तुम बीसी की लेंथ 4 सेंटीमीटर लगाओगे और इसकी 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 4/5 आंसर आ जाएगा। ऐसे तुम मान लो कॉस निकालना चाहते हो, वैसे उसे कोसाइन बोलते हैं, लेकिन वो कोसाइन कोसाइन तुम्हें नहीं करना याद, तुम्हें कॉस याद करना है। कॉस ऑफ एंगल ए, एंगल का सिंबल भी नहीं लगाना, कॉस ऑफ ए, ये होगा B/H। अब B तुम्हारा क्या है, B का मतलब है AC, AC/AB, ये आ गया कॉस। अब तुम्हें निकालना है tan, तीसरा रेशो होता है tan ऑफ एंगल A, तो इसका फॉर्मूला याद करना है P/B, और P क्या है तुम्हारा, P है तुम्हारा BC और B है तुम्हारा AC, तो ये आ गया तुम्हारा tan, A एंगल का tan। अब तुम्हें निकालना है कल को कॉसेक, तो अब तुम याद कर सकते हो कि कॉसेक जो होता है, क्योंकि मैं पीछे बता रहा था तुम्हें कि इन रेशियोज के आपस में कनेक्शन होते हैं, और कनेक्शन क्या होता है, कॉसेक का याद कर सकते हो, कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कॉसेक जो होता है साइन का रिवर्स होता है, उल्टा। तो साइन जैसे P/H होता है, तो कॉसेक होता है H/P, तो इसे उल्टा कर दो वैल्यू को, यानी AB/BC। अब तुम्हें निकालना सेक, तो सेक के लिए याद कर लो कि वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल करोगे, कॉस होता है B/H यानी H/B, यानी कि AB/AC। ऐसे तुम्हें निकालना है कॉट, तो कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो tan को रिवर्स करोगे 1/tan, और tan का रिवर्स करोगे, tan होता है P/B, तो इसका रिवर्स हो जाएगा B/P, तो B है तुम्हारा AC/BC। तो फाइनली अब तुम्हारी समझ में ये कहानी आ गई होगी कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे चलती है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। बस इसमें क्या है, अब तुम एंगल चेंज करोगे खाली। तो कल को अगर तुम एंगल चेंज करते हो, मान लो ए की जगह तुम अब बी के रेशो भी निकाल सकते हो, तो जब तुम बी का रेशो निकालोगे तो ये जो साइड्स हैं इनमें फर्क पड़ जाएगा। अभी मैं तुम्हें बताता हूं क्या फर्क पड़ेगा, फार्मूला चेंज नहीं होगा। अभी मैं इसको दोबारा से बताता हूं कि अगर तुमने मान लो अब ये काम बी एंगल पे कर दिया, क्योंकि बी भी एक्यूट है, तो अब अगर तुम बी एंगल पे ये काम करते हो और तुमने यहां से ए से फोकस छोड़ दिया, अब तुम बी पे आ गए कि अब हमें भैया बी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चाहिए, तो हमने बी एंगल पे सोचा कि अब हमें बी एंगल के रेशो निकालने हैं, ठीक है। तो जब हम बी एंगल के रेशो निकालेंगे तो अब की बार 90 के सामने ये एच तो फिक्स है, यानी साइड अपोजिट टू राइट एंगल ये तो फिक्स है, और वो होती है हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस हमारी फिक्स है, वो तो ए बी ही रहेगी। लेकिन अब हम अगर बी एंगल पे काम कर रहे हैं, बी के रेशो निकाल रहे हैं, तो अब हमें देखनी है पी के लिए, मैंने बताया था पी का मतलब साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। अगर हमें ये वाली साइड देखनी है, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, इसको हम पी बोलते हैं। तो अब एक्यूट एंगल है हमारा ऊपर, तो ये साइड ये आएगी, अब ये इंटरचेंज हो गई, अब ये पी बन गई, यानी जब तुम बी एंगल पे काम करोगे तो ये पी का काम करेगी, यानी साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, अब ये कहलाएगी एसी, क्योंकि देखो इसमें बी पॉइंट नहीं आ रहा। इसके बाद में अब तुम्हें तीसरी साइड डिसाइड करनी है, तो वैसे तो मैं तुम्हें बताता हूं थर्ड साइड, लेकिन अगर तुम साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल देखना चाहते हो, जिसको तुम बी बोलते हो, तो बी अब तुम्हारी ये बचती है, और इसीलिए मैं इसको थर्ड साइड बोलता हूं, क्योंकि दो तो फिक्स हो गई, तो तीसरी अपने आप ही याद रहेगी कि थर्ड साइड बी होती है। अब अगर तुमने इसका साइन निकाला बी एंगल का, साइन ऑफ एंगल बी, तो इसको अब तुम बोलोगे साइन बी, तो साइन का फॉर्मूला तो वही रहेगा P/H, लेकिन अब आंसर ये नहीं आएगा, क्योंकि अब P तुम्हारा बदल चुका है, अब तुम्हारा PAC हो चुका है, तो अब यहां पे इसका आंसर होगा AC/BC, तो ये वैल्यू बदल गई। पहले आंसर था BC/AB, अब हो गया AC/AB, तो आंसर तुम्हारा चेंज हो जाएगा। ऐसे अगर तुम बी एंगल का कॉस निकालोगे, कॉस बी, तो कॉस का फॉर्मूला तो ये रहेगा B/H, बट अब बी बदल जाएगा, बी हो जाएगा BC, अब AC की जगह आ जाएगी BC, और अब इसका आंसर होगा BC/AB। ऐसे अगर तुम tan निकालोगे बी एंगल का, तो tan का फॉर्मूला तो ये रहेगा P/B, लेकिन अब ये BC जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा P जो हो चुका है वो AC हो चुका है, तो अब यहाँ पे A आएगा
और यहाँ पे ये BC हो जाएगी, B तुम्हारा BC आपकी बार। तो तुमने देखा कि एंगल चेंज होने से तुम्हारे रेशियोज की वैल्यू चेंज हो जाती है। ऐसे ही अगर कोसेक निकालना चाहते हो तो सीधी सी बात है, अब कोसेक भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो कोसेक का h/p है, बट ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब h तुम्हारा हो, h तो AB है, लेकिन अब तुम्हारा P जो हो चुका है वो इसमें AC हो चुका है, तो अब इसका आंसर AB/AC आएगा। और सेक की वैल्यू जो होगी वो सेक B जो होगा वो cos B का उल्टा हो जाएगा, और cos B था हमारा BC/AB, तो अभी हो जाएगा BC/AB, तो ये हो जाएगा AB/BC। और ऐसे अगर हम cot B निकालेंगे तो अब cot B होगा tan B का रिवर्स, यानी tan B की वैल्यू तो यही रहेगी, tan की cot की वैल्यू की B/B होता है cot, लेकिन अब B तो तुम्हारा चेंज हो गया ना, अब तुम्हारा B हो गया BC, तो अब यहाँ आएगा BC और यहाँ आएगा AC। कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो कुल मिला के तुम्हें अब ये जो मेन फॉर्मूले हैं ये याद करने हैं। ये फॉर्मूले याद होने के बाद फिर वो वैल्यूज तो उसके हिसाब से तुम चेंज कर लोगे जो एंगल लोगे, और दो ही पॉसिबिलिटी होगी तुम्हारे पास, क्योंकि एक्यूट एंगल दो ही होते हैं, या तो ए एंगल का रेशियो निकालना होगा या बी का। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ इसकी, कि एक क्वेश्चन में तुम्हें करके बताता हूँ जिसकी 8.1 एक्सरसाइज है, उसका एक बेसिक सा क्वेश्चन में करके तुम्हें बताता हूँ, बहुत छोटा सा, कि जिससे तुम एक इनिशियल स्टेज पे समझ जाओ कि हम किस तरीके से काम करते हैं। तो हमारे पास एक ट्राइंगल दे दिया, सपोज एक राइट ट्राइंगल, मैं एक ऐसी क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये एक्सरसाइज 8.1 के बेस पे। तो मान लो कि मैंने तुम्हें एक ट्राइंगल दे दिया PQR, राइट एंगल दे दिया मैंने R पे, और मैंने सपोज करो कि ये QR दे दी तुम्हें 5 सेंटीमीटर और ये दे दी 13 सेंटीमीटर। अब मैं तुमसे एंगल P के रेशियो पूछ रहा हूं, एंगल P के, यानी P एंगल के मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। तो P एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए सबसे पहले मुझे वो डिसाइड करने पड़ेंगे। तो 90 के सामने ये H तो हमारे पास ये हो गई 13, H हो गई हमारे पास QP यानी कि 13। अब P क्या होगी? तो P होगी एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड, ये होगी P, यानी P होगी QR, और QR की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब बचती तीसरी साइड ये हो गई B, लेकिन अब B के लिए टेंशन तो ये है कि हमें B नहीं पता, तो तुम उसके लिए पाइथागोरस यूज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता होगा h² = p² + b² कि 90 के सामने जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी 13² इक्वल p की वैल्यू है 5² + b², तो फाइनली b² = 144 और b की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो अब ये हो गई 12 सेंटीमीटर। अब तुम्हें सपोज करो कि साइन निकालना है एंगल P का, साइन ऑफ एंगल P, तो P एंगल का तुम साइन निकालोगे तो फार्मूला तो साइन का ही रहेगा P/H, लेकिन अब P की वैल्यू आएगी QR, P की वैल्यू QR और H की वैल्यू PQ, और जब इसकी अब वैल्यू पुट करोगे तुम तो QR की वैल्यू तुम्हारे पास है 5 सेंटीमीटर और अपॉन H की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, तो आंसर हुआ 5/13, यानी रेशियो की कोई वैल्यू यूनिट नहीं होती, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। और अगर तुम कल को cos निकालोगे P एंगल का, तो cos का फार्मूला तो ये रहेगा B/H, लेकिन अब B तुम्हारा PR हो जाएगा और जो H है H तुम्हारा QP हो जाएगा। तो अब जब तुम इनकी वैल्यू पुट करोगे, PR की वैल्यू तुम्हारे पास है, PR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और अपॉन 13 सेंटीमीटर, तो फाइनल आंसर आ गया 12/13, तो ये तुम्हारा cos P निकल आया। ऐसे अगर तुम tan P निकालना चाहोगे तो फार्मूला तो tan का ही रहेगा P/B, ये फार्मूला फिक्स है, लेकिन अब P तुम्हारा QR और B तुम्हारा इसमें वो है PR, और जब इनकी वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें tan P की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि QR की वैल्यू है 5 और PR की वैल्यू है तुम्हारे पास PR की वैल्यू 12, तो फाइनल आंसर आ गया 5/12। और ऐसे ही तुम cosec भी निकाल सकते हो, sec भी निकाल सकते हो, सारे रेशियोज निकाल सकते हो। तो मैंने तुम्हें जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना और एक दो बेसिक क्वेश्चन इसके करना, जिसमें तुम्हें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हो, जैसे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है या एग्जांपल्स में देखोगे जिसमें एक राइट ट्रायंगल दिया हो, उसकी साइड्स दी हो और तुमसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे हैं। थैंक यू।